दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा वीडियो में जाने के बाद आपको #1 नंबर वाली वीडियो से वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, आप भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट फीचर का यूज कर सकते हैं, जिस तरह से कि हम MS वर्ड और MS एक्सेल में करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस फीचर को यूज करने की कुछ हदें हैं, कुछ सीमा है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर टू टेली प्राइम सॉफ्टवेयर कुछ भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हर्षित ट्रेडर्स हमारी कंपनी है जिसमें कि मैं कार्य कर रहा हूँ, और कार्य करते समय मैं एक जगह से कुछ भी कॉपी करके अन्यत्र जगह पर पेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मैं कुछ भी कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं। इसके अलावा मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से कुछ भी कॉपी करके GST पोर्टल पर, MS वर्ड में, MS एक्सेल आदि जगह पर पेस्ट कर सकता हूं, और GST पोर्टल, MS वर्ड, MS एक्सेल आदि जगह से कुछ भी कॉपी करके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकता हूं, है ना। तो ये मैं आपको विद एग्जांपल करके बताऊंगा, और क्या हद है, क्या सीमा है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस फीचर को यूज करने की, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम क्या करता हूँ कि हमारी एक डेटर्स पार्टी है दीपक ट्रेडर्स, उसका मुझे GST सर्च करना है GST पोर्टल पर। तो उसके लिए मुझे दीपक ट्रेडर्स का GST चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दीपक ट्रेडर्स का लेजर अल्टर में ओपन करूंगा, वहीं पर हमको उनका GST मिल जाएगा। तो मैं जाता हूँ अल्टर में जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा लेजर में, और लेजर में जाने के बाद लिस्ट ऑफ लेजर से मैं दीपक ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब दीपक ट्रेडर्स का लेजर यहाँ पर ओपन हो गया। अब दोस्तों क्या हदें हैं, क्या सीमा है, वो समझ लेते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट का यूज करने का। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहां से सिर्फ एक लाइन को आप कॉपी करके किसी अन्यत्र जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, और किसी अन्यत्र जगह से एक लाइन को कॉपी करके ही आप यहां पर पेस्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है जैसा कि MS वर्ड, MS एक्सेल में आदि हम कुछ भी कई सारी लाइनें जो है ना वो हम कॉपी करके एक से जगह दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते हैं, वैसा हम इसमें नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से सिर्फ एक लाइन को हम कॉपी करके, है ना, किसी अन्यत्र जगह पर पेस्ट कर पाएंगे, और किसी अन्यत्र जगह से एक लाइन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, दीपक ट्रेडर्स का GST चाहिए। तो दीपक ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है अल्ट्रेशन मोड में, और यहाँ पर आ गए हम इस जगह पर, ठीक है ना, GST के कॉलम में आ गए। तो यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स का हमको GST मिल रहा है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, इनका GST कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके GST पोर्टल पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो कंट्रोल के साथ C प्रेस किया मैंने, और इसको कर लिया कॉपी। यानी कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ C ही प्रेस करना है ना। तो इस जगह पर मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया इनका GST। अब मैं चलता हूं दोस्तों GST पोर्टल पर। GST पोर्टल पर आ गया, और GST पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर सर्च टैक्स पेयर है, तो इस जगह पर मुझे इनका GST डालना है। अब मैंने कॉपी तो कर ही रखा है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से, मैंने कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दिया। तो ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो मैंने क्या किया कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से कुछ भी कॉपी किया, और इस जगह पर किसी अन्यत्र जगह पर यानी GST पोर्टल पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यूज। इसके अलावा अभी मैंने GST जो दीपक ट्रेडर्स का कॉपी करके रखा ही है ना, तो कॉपी करके रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको MS वर्ड में भी पेस्ट करके देखता हूं, है ना। तो यहाँ पर मैं MS वर्ड में आ गया, कंट्रोल के साथ भी प्रेस किया, तो देखिए मैंने MS वर्ड में भी इसको पेस्ट कर दिया। यानी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से आप कोई भी एक लाइन कॉपी करके किसी अन्यत्र जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं जानता हूं कि किसी अन्यत्र जगह से भी क्या टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेस्ट किया जा सकता है कुछ कॉपी करके, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्रिएट में जाता हूँ, है ना, और एक लेजर क्रिएट करता हूँ। मैं लेजर में आ गया, है ना। लेजर क्रिएट करने के लिए एक मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ रमन ट्रेडर्स का, है ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया रमन ट्रेडर्स का मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप में मैंने इसको रख दिया, और यहाँ पर इनकी जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पर स्टेट में कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब मैं आ गया GST के कॉलम में, मुझे इनका GST चाहिए, है। GST मेरे पास है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास MS वर्ड में इनका GST है, तो वहां से मैं इसको कॉपी करके और इस जगह पर पेस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, अब चलता हूं कहां पर, MS वर्ड में, है ना, और यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। और इस जगह पर कोई मैं यहां पर एक GST नंबर इनका डाल देता हूं, जैसे कि मान के चलते हैं ये इनका GST है, ठीक है ना। ये इनका GST है, मैं मान के चल रहा हूँ। अब इस GST को मुझे यहाँ से उठाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा MS वर्ड से। MS वर्ड में मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ C प्रेस कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल के साथ C प्रेस करने के बाद अब मैं आ गया इसी जगह पर, और इस जगह पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, है ना। कंट्रोल के साथ भी प्रेस किया, तो ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्यत्र जगह से भी कोई भी एक लाइन कॉपी करके और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में
पेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो अभी हमने क्या सीख लिया कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से हम कुछ भी एक लाइन कॉपी करके और किसी अन्य जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, और किसी अन्य जगह से भी एक लाइन कॉपी करके और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारी ये कंपनी ओपन है, हर्षिटेटस, और यहीं पर हम कुछ भी कॉपी करके और यहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ से चलता हूँ बाउचर्स में, बाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, परचेज बाउचर हमारे सामने ओपन है और यहाँ पर मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया है, जानकी ट्रेडर्स से परचेज किए, तो उनका जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है मैं इस कॉलम में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर उनका जो सप्लायर नंबर है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सॉरी उनका जो इनवॉइस नंबर है वो मैं इस जगह पर डाल देता हूँ, GST/2021-22/0015, ये 16 डिजिट का है ना। अब क्या होगा कि जब मैं इनसे फिर से परचेज की एंट्री करने जाऊंगा तो फिर से मुझे 16 डिजिट टाइप करने होंगे ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं। सप्लायर इनवॉइस नंबर को मैं जब कर्सर है मैंने कंट्रोल के साथ सी प्रेस किया और इसको कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, और जानकी ट्रेडर्स से जो मैं परचेज करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ कुछ भी। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इनको जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है 16 डिजिट का उसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद अब मैं इसको एंट्री को कर लेता हूँ, है ना। अब फिर से मुझे इनकी एंट्री करनी है ना। अब एंट्री करनी है तो अब इनवॉइस नंबर हम फिर डालना होगा। तो मैं क्या करूंगा, पूरा इनवॉइस नंबर क्यों डालूं, मैं कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दिया, तो जो मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा था वो आ गया। अब इनका जो इनवॉइस नंबर है, चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, है ना, जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये आ गया, है ना। अब मैं इसको 98 नंबर का है तो मैं इसको कर देता हूँ 98, ठीक है ना, और जो भी डेट आदि होगी मैं डाल दूंगा। तो इससे मैंने क्या किया कि जो इनका 16 डिजिट का जीएसटी नंबर था वो मुझे पूरा नहीं डालना पड़ा, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट थे, 2 या 3 डिजिट जो है वो आप बदल सकते हैं। तो इससे आप काम करने में आपके लिए आसानी होगी और आप फास्ट काम इसके तरह से कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं फिर से इस जगह पर आ गया, तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से हमको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक ही कंपनी में एक जगह से कॉपी करके और दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर चलता हूं और इस जगह पर मैं आपको बताता हूं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अब आप और भी आप कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए फिर मैं बाउचर में चल गया, बाउचर में आ गया, F6 प्रेस कर दिया, F6 प्रेस करके और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए 1/12 ले लिया, ठीक है ना, 1/12 मैंने ले लिया। और यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर है, इसको मैं क्या करता हूँ, पहले सिंगल एंट्री मोड में कर लेता हूँ। अब मैं रिसीव करने जा रहा हूँ अपनी बैंक में, है ना, तो मैं यहाँ पर बैंक ले लेता हूँ, आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट, ये मैंने ले लिया। और लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो रिसीव करने जा रहा हूँ, जिससे भी रिसीव करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, दीपक ट्रेडर से मैं मान के चलता हूँ रिसीव करने जा रहा हूँ। कितना अमाउंट रिसीव करने जा रहा हूँ, 80,000 रुपये, मैंने यहाँ पर 80,000 रुपये डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नरेशन में कुछ भी मुझे लिखना है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, और नरेशन में कुछ भी मैं लिखा उसको मैं कॉपी कर लूंगा, और उसके बाद जिस भी एंट्री में हम उसको पेस्ट करना चाहेंगे, 4-6 एंट्री आपने कर ली, उसके बाद आपको कोई एंट्री ऐसी आती जिसमें कि आपने ये जो नरेशन यहाँ से कॉपी किया उसको पेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नरेशन में लिख देता हूँ, मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेक नंबर, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर चेक नंबर लिख दिया और इसको मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करके मैंने इसको कॉपी कर लिया और जो भी इनका चेक नंबर वो यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। और इस तरह से दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ सेव कर लिया। अब अगली फिर मुझे रिसीविंग करनी है इसी बैंक में, है ना, तो मैं यहाँ पर आईडीबीआई बैंक लगा देता हूँ, आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट मैंने लगा दिया। अब मैं रिसीव करने जा रहा हूँ अंकित ट्रेडर्स से, है ना, तो अंकित ट्रेडर्स को मैंने यहाँ पर लेजर लिया और इनसे 1,20,000 रुपये में रिसीव करने जा रहा हूँ, मैंने इस जगह पर डाल दिया। अब दोस्तों आ गए हम कहाँ पर, नरेशन में आ गए, है ना। तो नरेशन में मैंने कॉपी कर रखा था चेक नंबर, है ना, तो वो मैं इस जगह पर पेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं नरेशन में आ गया और नरेशन में जब हमारा कर्सर है, ठीक है ना, तब मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दिया, तो ये देखिए चेक नंबर हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इनका चेक नंबर डाल दूंगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर टू टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आप इस तरह से कुछ भी कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आप इसका यूज ऑल ओवर कर सकते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, है ना। कुछ एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। आप चाहें तो जो भी कॉपी चाहें कर सकते हैं यहाँ से और पेस्ट कर सकते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर टू टेली प्राइम सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी में, है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक कंपनी से कुछ भी कॉपी करके आप दूसरी कंपनी में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अब इस जगह मुझे एक लेजर क्रिएट करना है, मैं क्रिएट में आ गया और क्रिएट में आने के बाद इस जगह पर आ गया। अब मुझे लेजर क्रिएट करना है, मैं लेजर में आ गया। अब मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ जय माता रानी,
जय माता रानी ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर डाल दिया। संडे क्रिएटर ग्रुप में मुझे इसको क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया इस जगह पर और जीएसटी चाहिए मुझे इनका। अब इनका जीएसटी मेरे पास तो है नहीं है, लेकिन हमारी एक दूसरी कंपनी है उसमें हमको उससे हमको इनका जीएसटी मिल सकता है ना। तो चलिए उस कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जो हमारी फर्म है ना, वो ये है अमन ट्रेडर्स है। अमन ट्रेडर्स में भी मैंने जय माता रानी जो ट्रेडर्स है उसका लेजर क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ से मैं इनका जीएसटी उठा के और जहां मुझे जरूरत पड़ रही है उस जगह पेस्ट कर सकता हूँ। यानी एक टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाऊंगा और लेजर में जाने के बाद जय माता रानी ट्रेडर्स का मैंने लेजर ओपन कर लिया और लेजर ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे इनका जीएसटी मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, इनका जो जीएसटी है इसको कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल के साथ मैंने सी प्रेस कर दिया। ठीक है, इसको कर लिया कॉपी और कॉपी करने के बाद अब मैं इसको जहां मुझे जरूरत है उस जगह पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, है ना। हमारी जो फर्म थी है ना, उस फर्म में मैं इसको यूज कर लूंगा। हर्षित ट्रेडर्स में मैं यहाँ पर जा रहा था है ना, तो इस जगह पर मुझे जरूरत थी तो मैंने कॉपी कर लिया किसी दूसरी कंपनी से। दूसरी जो हमारी कंपनी थी अमन ट्रेडर्स, उससे मैंने कॉपी किया और जो हमारी ये वाली फर्म है इस फर्म में मैं लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। जीएसटी का कर्सर आया और कॉपी मैंने कर रखा है जय माता रानी ट्रेडर्स का जीएसटी। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दिया तो ये देखिए इनका जीएसटी मैं इस जगह पर डाल पा रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी आप कुछ भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहां पर कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको बताया है ना, उन एग्जांपल के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कॉपी और पेस्ट फीचर का यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।